So question number 2 का first sum, they given to your x square minus x the whole square minus 8 x square minus x the whole square plus 12. They are given to you like this way. We have to factorize this term. So here, what we'll do you all know? We'll first assume x square minus x as any of the alphabet a or b. Write it here. Let x square minus x is equal to a. इसको हम लोग a पकड़ते हैं. तो फिर x स्क्वायर माइनस x को a पकड़ा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा देयरफॉर इसके जगह पे a आएगा a का स्क्वायर माइनस 8 नंबर है लिखो 8 नंबर x स्क्वायर माइनस x का मतलब क्या पकड़ा था हम लोगों ने a तो राइट हियर a प्लस 12 करेक्ट. सो व्हाट यू रिटर्न हियर a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x द होल स्क्वायर माइनस 8 x स्क्वायर माइनस x प्लस 12 को हम लोग ने क्या पकड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम लोग ने ए पकड़ा है. सो वी गेटिंग हियर देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12. सो इट इज इक्वल टू अभी 12 का ब्रेकअप करेंगे हम लोग. 12 किसके टेबल में जाता है 12 1 जा 12 वो लिखेंगे 4 3 जा 12 6 2 जा 12. बीच में क्या टर्म चाहिए मेरे को माइनस 8 चाहिए. सो 12 प्लस 1 इज 13 वी कैन नॉट टेक. 12 माइनस 1 इज 11 तो दैट आल्सो वी कैन नॉट टेक. 4 प्लस 3 इज 7 4 माइनस 3 इज 1 लेकिन हमको यहाँ पे माइनस 8 चाहिए ये भी नहीं लेंगे. 6 प्लस 2 इज 8 सो वी गेटिंग हियर 8 लेकिन माइनस 8 है यहाँ पे विल राइट हियर माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a. So middle term we got split up as minus 6a and minus 2a. So we will write it here as a square. पहला टर्म तो ऐसे रहेगा minus 8a चेंज होके minus 6a आएगा minus 2a आएगा plus 12. Now फर्स्ट और सेकेंड टर्म में दिस टर्म में कॉमन क्या आता है द कॉमन इज a. सो क्या राइट हियर इज इक्वल टू a ब्रैकेट में आएगा a माइनस 6 क्रॉस चेक यू कैन डू a इंटू a इज a स्क्वायर माइनस a इंटू 6 इज 6a. सो दिस इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स माइनस 2a प्लस 12 ये दोनों में कॉमन क्या है दोनों किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है. सो 2 इज देयर ब्रैकेट में आएगा a माइनस 6 लेकिन 2 का व्हाट विल बी द साइन ऑफ 2 इट विल बी माइनस. सो यू कैन क्रॉस चेक माइनस 2a इंटू a माइनस 2a माइनस a माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2 इंटू 6 इज 12. सो वॉट एवर वी आर रिटर्न हियर इट इज करेक्ट. सो वी गेटिंग द आंसर a माइनस 6 दो बार रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखो क्या बचता है a minus 2 is remaining. So we got the answer as a minus 6 bracket a minus 2. अभी हम लोग क्या करेंगे रिसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a. a का जो वैल्यू हम लोग ने एज्यूम किया था वो वापस हम लोग a के जगह पे x स्क्वायर माइनस x लिखेंगे. तो हम लोग लिखेंगे री सब्स्टिट्यूटिंग the values of a. So that is equal to what it will be a के जगह पे आएगा x स्क्वायर माइनस x आएगा and minus 6 will be as it is here also x square minus x minus 2. Got the concept clear? जो a था a का मतलब क्या था x स्क्वायर माइनस x a के जगह पे हम लोग ने x स्क्वायर माइनस एक्स लिखा माइनस 6 विल बी एज इट इज. यहाँ पे भी a के जगह पे x स्क्वायर माइनस एक्स लिखा माइनस 2 विल बी एज इट इज. इट इज लाइक दिस वे. बट हियर अभी तक ये सम खत्म नहीं हुआ है. हियर अगेन यू हैव टू फैक्टराइज नाउ. x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है और x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज देयर. सो अगेन वी हैव टू डू द फैक्टराइजेशन ऑफ दैट. सो 6 किसके टेबल में आता है 6 इट कम्स इन द टेबल ऑफ this 6, it comes in the table of
3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 और 3 माइनस 2 करेंगे, सो विल बी गेटिंग द आंसर एज, यहाँ पे पूछते हैं तो 1 पकड़ते हैं हम लोग, वी कीप इट एज 1, सो 3 माइनस 2 इज 1. बट व्हाट इज द आंसर हियर, व्हाट इज द मिडिल टर्म, -1 इज देयर, हमको आंसर माइनस में चाहिए, तो बड़े नंबर 3 के पास माइनस का साइन आएगा, छोटा नंबर 2 के पास प्लस का साइन आएगा. इट इज लाइक दिस वे. सो इसके जगह पे विल राइट इट डाउन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6. सो जो फर्स्ट मिडिल टर्म था -3x प्लस 2x इज इक्वल टू -1x, तो -1x के जगह पे ये ले लिया हम लोग ने, -3x प्लस 2x, -6 विल बी एज इट इज. नाउ अगेन हियर व्हाट वी आर गेटिंग, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. सो यू ऑल नो 2 किसके टेबल में आता है, 2 comes in the table of 2 only. So write here 2 1s are 2. करेक्ट. हमको यहाँ पे क्या चाहिए, -1 चाहिए. So 2 minus 1 is 1. But we want -1, तो बड़े नंबर के पास माइनस, छोटे नंबर के पास प्लस. So we'll be getting the answer as -1 here. So -2 plus 1 is equal to -1. So there also we will be putting down x here. We can put x, -2x plus 1x is equal to -1x. So instead of -1x, I can put -2x plus 1x in the middle term. We are getting a x square minus 2x plus 1x, and here it will be -2. -2 here. Again, what is the common here? x square minus 3x में common क्या है? x is the common. So you can write here is equal to x bracket x minus 3, और ये दो में कॉमन क्या है, ये दो को कॉमन है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं. So it will be plus 2 x minus 3. अगेन यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो आप लोग लिखेंगे x ब्रैकेट x माइनस 2. अगेन नेक्स्ट टर्म में कॉमन क्या आता है, here no number is common, so we'll take it as 1 here plus 1, और हम लोग लिखेंगे x minus 2. करेक्ट. So that will be then in the big bracket here. That is equal to, now जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट था वहां पे what is repeating 2 times, x minus 3 is repeating 2 times. We'll write here 1 time x minus 3. What is remaining, x plus 2 is remaining. In next bracket also x minus 2 दो बार आ गया, वो हम लोग एक बार लिखेंगे x minus 2. क्या बचा, x plus 1 बचा है. So this is your final answer for question number 1. So we got the answer as x minus 3, x plus 2, x minus 2 and x plus 1. So hence we have completed our question number 1. Now we'll go to next question. So in question number 2, again x minus 5 the whole square minus 5x minus 25 minus 24 is given to you all. यहाँ पे देखो x minus 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे x minus 5 नहीं है. करेक्ट. क्योंकि हम लोग सेम टर्म में अगर आया रहता था तो x minus 5 को हम लोग a ने तो b पकड़ सकते थे, but it is not being given to you all. So you can see here that is equal to, हम लोग लिखेंगे x minus 5 द स्क्वायर. ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं. ब्रैकेट में आएगा x minus 5 minus 24. करेक्ट. क्रॉस चेक कर सकते हो, -5 into x is -5x. Sorry, 5 into x is 5x. 5 into 5 is 25. minus n is in middle. So हम लोग क्या लिखेंगे, let us assume x minus 5 is equal to a पकड़ते हैं हम लोग. करेक्ट. x minus 5 को हम लोग a पकड़ेंगे, तो फिर x minus 5 के जगह पे आएगा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 24 करके आएगा. करेक्ट. अभी 24 किसके टेबल में आता है,
24. It comes in the table of, you can say 12 2s are 24, or 6 4s are 24, और 8 3s are 24. मेरे को बीच में क्या टर्म चाहिए? आई वॉन्ट -5. 12 प्लस 2 करता हूं तो 14. 12 माइनस 2 करेगा तो 10 आता है. सो दैट आई कैन नॉट टेक इट हियर. 6 minus 4 is 2. I want 5. That I cannot take. 8 minus 3 is 5. So I will be getting here the answer as 5. But what is here? Here we are having -5. तो जैसे -5 आता है वैसे हम लोग क्या करेंगे? बड़ा नंबर 8 है, 8 के जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस, और जो छोटा नंबर है 3 वहां पे लिखेंगे हम लोग प्लस करेंगे. So write here -8 plus 3 is equal to -5, and a is there. Write here a. So write here like this way: a square minus -5a के जगह पे हम लोग ये टर्म लिखेंगे -8a plus 3a. -8a plus 3a minus 24. What is common in both the term? It is a is common. What is remaining? 8. a minus 8 is remaining. क्रॉस चेक कर सकते हो. a into a square minus a into 8 is 8a. अगेन यहाँ पे ये दोनों जगह पे कॉमन क्या है? +8 कॉमन है. रिमेनिंग इज 8. सॉरी +3 इज कॉमन, and a minus 8 will be getting here. Again you can cross check. 3 into a is 3a, plus into minus is minus. 3 8s are 24. So whatever we are written, it is correct. Now what is repeating here 2 times? A minus 8 is repeating here 2 times. So we are going to write it once now. A minus 8 and a plus 3. So 2 टाइम जो रिपीट हो रहा है a minus 8, हम लोग ने 1 टाइम ले लिया a minus 8 करके, और a plus 3 that you are taken in next bracket. अभी क्या करेंगे? Resubstituting the value of a. Write it here. Resubstituting the values of a. यानी a का जो वैल्यू एज्यूम किया था वो वहां पे हम लोग वापस डालने वाले हैं. So what will be getting here? We'll be getting here as x minus 5 minus 8 and x minus 5 plus 3 by getting it here. Correct? So x minus 5 minus 8 is how much? It is equal to x minus -5 minus 8 is -13, and x -5 plus 3 plus minus is minus. 5 में से 3 गया तो 2. बड़ा नंबर 5 है, उसका साइन माइनस, तो डाल दो माइनस. So getting the answer as x minus 13 and x minus 2 is your final answer for this question. X minus 13 and x minus 2. So here also we have completed our question number 2. Now we will see to next question. So in question number 3, x square minus 6x the whole square minus 8 x square minus 6x plus 8 and bracket close. Again they are given to you all as minus 64. So what we will do here? We will first assume x square minus 6x को हम लोग assume करते हैं as a करके. लिखेंगे हम लोग let us assume x square minus 6x को a पकड़ते हैं हम लोग. तो x square minus 6x की जगह पे क्या आएगा? a square minus 8 into x square minus 6x. करेक्ट? इट विल बी 10 here only. x square minus 6x की जगह पे a आएगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a plus 8 बचता है, तो लिखूंगा मैं plus 8 minus 64. Correct? Then what we will do? We will just open up the brackets here. It is equal to a square minus, अभी 8 क्या होएगा? 8 a को भी मल्टीप्लाई होता है और 8 को भी मल्टीप्लाई होएगा. तो -8 into a is -8a plus minus is minus. 8 8 the 64 minus 64. It is equal to a square
-8a -128 it is. So 128 का अभी हम लोगों को क्या चाहिए? वी वांट टू स्प्लिट अप. किसके टेबल में आता है ये? 16 8 जा 128. बीच में क्या चाहिए मेरे को? मिडिल टर्म इज -8, तो 16 - 8 इज 8. लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो बड़े नंबर के पास माइनस, छोटा नंबर 8 है उसके पास प्लस. द आंसर बी गेटिंग हियर इज -8. -16 + 8 is -8. Put your a and a. So instead of -8a in the middle term, what we are going to write now? We are going to write now -16a + 8a. So I am going to write it here is equal to a square -8a के जगह पे ये मैं डालने वाला हूँ -16a + 8a -128. करेक्ट. नाउ व्हाट इज कॉमन हियर? ये दोनों में कॉमन क्या है? a कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे a. बचा क्या? a -16. इन नेक्स्ट टू टर्म यहाँ पे भी कॉमन क्या आता है? दोनों 8 के टेबल में आते हैं. बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 8. सो राइट हियर +8 a -16. अगेन यू कैन क्रॉस चेक. 8 into a is 8a, plus into minus is minus. 8 into 16 is 128. So getting the answer as a -16 now. 8 multiplied by a -16. Now what is coming here? 2 times. a -16 दो बार आ रहे हैं, एक बार लिखो, और बचा क्या? a + 8 बचा. That you have to write it down. Now resubstituting the value of a, क्योंकि a को हम लोग ने एज्यूम किया था x² - 6x. Write it here. Resubstituting the value of a. So that is equal to a के जगह पे मैं लिखूंगा x² - 6x और -16 will be as it is. वापिस यहाँ पे भी a के जगह पे x² - 6x + 8. नाउ 16 का स्प्लिट अप मेरे को चाहिए. 16 किसके टेबल में आते हैं? 8 2 जा 16. बीच में मेरे को -6 चाहिए, तो -8 + 2 is equal to -6. I will put here a and a. So instead of I will put here x and x here. So instead of -6x, I will put here what? -8x + 2x. That I am going to put it here. So can write it down. Therefore is equal to x² - 8x + 2x -16. और यहाँ पे भी 8 है, तो 8 वापस किसके टेबल में जाते हैं? इट कम्स इन द टेबल ऑफ 4 2 जा 8. सो दैट यू कैन राइट इट हियर 4 into 2. 4 into 2. And we want here -6. So -4 - 2 is -6. तो यहाँ पे भी x आप लोग डाल सकते हो. So we are getting the answer as x² - 4x - 2x, and here it will be +8. अगेन यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? दोनों किसके टेबल में जाते हैं? इट कम्स इन द टेबल ऑफ x. So x - 8 क्रॉस चेक कर सकते हो. x into x is x² minus x into 8 is -8x. यहाँ पे भी दोनों किसके टेबल में जाते हैं? 2 के टेबल में. राइट हियर +2 x - 8 बिग ब्रैकेट क्लोज. क्रॉस चेक करो. 2 into x 2x plus into minus is minus. 2 8 the 16. So whatever we have done, it is correct. Now next 2 terms x² - 4x में कॉमन क्या है? दोनों
it comes in the table of x here. So write here x minus 4. Again minus 2x plus 8. ये किसके टेबल में जाते हैं? It comes in the table of minus 2. You can write here x minus 4 and you can complete up the big bracket also. Again आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो. X into x is x square minus x into 4 is 4x. So this is correct. Minus 2 into x is minus 2x. Minus into minus is plus 2 into 4 is 8. So जो हम लोग ने लिखा है वो सभी करेक्ट है. So that is the way you have to do a cross check when you are writing down the sums. Now we will be getting down the final answer. The final answers are we are getting here as x minus ये 2 बार रिपीट हुआ, एक बार लिखो. क्या बचा यहाँ पे? x plus 2 बचा और दूसरा ब्रैकेट में डाल दो. यहाँ पे भी क्या रिपीट हो रहा है? x minus 4 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखो. क्या बचा बाद में? x minus 2 is remaining. So write in another bracket. So for question number 2 का third sum, we got the answer as x minus 8, x plus 2, x minus 4, x minus 2. So here we have completed our question number 3.